राधे राधे भक्तों, यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरी कहानी पूरी नहीं हो पाई थी उस वाले वीडियो में, तो मैं इसे पूरा करने जा रही हूँ। तो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि एक बार एक साधु नाव में बैठकर जा रहे थे और वहाँ पे 3-4 लड़के भी उसी नाव में बैठे हुए थे। तो उसमें से एक लड़का जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महाराज जी को परेशान कर रहा था कि ये क्या कहते, कभी छेड़छाड़ करे, कभी चिकोटी काटे। तो उसने कहा, बेटा परेशान नहीं करो, बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग परेशान करने में क्या अच्छा लग रहा है। फिर उसमें सब ठठाका मार कर हंसने लगे, है साधु लोग, देखो कैसे। तो कुछ बोला नहीं कि बच्चे हैं, जाने दो, अब इनकी जितनी इनकी बस बुद्धि दिमाग है उतना ही तो काम करेंगे। वो बेचारे रास्ते भर उनकी हंसी लिया, परेशान का नाम है, उनको ठठाका मार के हंसने लगे और उनको परेशान और करने लगे। बस सब भगवान देख रहे थे, ये सब गंगा मैया सब देख रही थी। गंगा मैया से सहन नहीं हुआ और नाव रुकी और साधु तो कगार पे जाकर खड़े हो गए पार होकर के। जैसे उसमें से एक लड़का जो परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था, जैसे ही बल्ली लेकर के सोचा कि हम उस पार हो जाए, उसी बल्ली में उसका पेट जो है आंत पे पेट में धंस गया और वो मर गया तुरंत। फिर भी देखो साधु की दया कि अरे राम राम राम, हम अगर आज ये इस बच्चे को हम बोल देते कि गाली दे देते या हम कुछ परेशान करते तो हम इस माँ का बच्चा तो इसके माँ का गोद तो सुना होने से बच जाता। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये मत कहिएगा, अगर कोई भी भक्त है या कोई भी व्यक्ति बहुत सीधा साधा है, भगवान की जो नज़दीक रहता है, वो चाहकर भी 420 और गलत काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे उसकी आत्मा उसे बार बार रोक देती है। हाँ, तो उसके किए का फल तो भगवान दे देते हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए अनावश्यक। और धन के तो मामले में तो बिल्कुल नहीं। वो बेचारा भक्त जो होते हैं उनके पास पैसे का परेशानी बहुत आता है, क्योंकि भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। और क्योंकि जहाँ धन होता है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ धन नहीं। तो धन होता है तो सिर्फ श्री लक्ष्मी होती है, वो 7 पीढ़ी बैठ के खाता है। तो भक्तों के पास तो काम उनका सारा भगवान कर देते हैं। उनको भक्तों के पैसे की, जहाँ भगवान को पैसा का तो कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन वो कैसे कैसे पैसा जुटा करके और कोई भी अपना अपना भगवान का काम करते हैं। अगर कोई कहा ये आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो सोचता चलो 2 पैसा आएगा तो हम वो कर लेंगे। उसमें भी अगर आदमी बेवकूफ़ बनाया और लेकर के रख लिया, भाग गया, या उसके पैसे का दुरुपयोग किया, क्या, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जिसका पैसा लें उसको तुरंत वापस करें, क्योंकि वो अपना काम रोक करके पैसा आपको दे रहा है। कोई दुकानदार अगर आपको उधार दे रहा है तो वो भी बेचारा अपना काम रोक करके आपको कपड़ा दे रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापार से पहले व्यवहार और शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माता पिता। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें कि किसी को भी आत्मा में, दिल में ठेस पहुँचे। तो अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति और किसी भोले भाले व्यक्ति क्योंकि अगर आत्मा में ठेस पहुँचा, हाँ, तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जब तक सह रहा है तब तक सह रहा है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो उसे माई का लाल कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जो करते करवाते सब भगवान ही हैं। हाँ, अगर वो सह भी रहा है तो सिर्फ भगवान के लिए भी सह रहा है। तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा समाज में शांति को बनाए रखें। जब घर के में शांति रहेगी तभी समाज में भी शांति रहेगी। जब घर में अशांति रहेगी तो समाज में शांति नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा, एक तो मोबाइल का प्रचलन हो गया कि बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं और उनको बिल्कुल ज़रा से बात नहीं सुनते हैं। सुनते तो माँ बाप उनको दुश्मन दिखाई देते हैं। तो गलती तो माँ बाप की है कि जो उनको सामने मोबाइल देखते हैं और वो करते हैं। लेकिन आजकल का ऐसा परिवेश आ गया, जैसे हमारे जैसे लोग कि भाई देखिए यूट्यूब भी बना रहे हैं तो मोबाइल का ही माध्यम है। अब इसी बीच बीच में बच्चा मोबाइल लेके नेट ख़त्म कर दिया, वीडियो बनाने में दिक्कत आ गई। तो हम तो बच्चे के पढ़ाई लिखाई भविष्य के लिए कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि पति की नौकरी नहीं तो बिजनेस बहुत एक दिन कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बिजनेस में भी कंपटीशन है और आदमी सोचता है कि साइड बिजनेस करे तो थोड़ा सा कहीं कुछ थोड़ा सा इनकम हो जाए।
तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा मोबाइल उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो आवश्यक है, जो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने तो यूट्यूब से ही गोबर का दिया बनाना सीखा और गोबर का दिया बेचा। तो पहले यहाँ के लोग गोबर के दिया को समझते नहीं थे, अरे क्या है, ये तो जल जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन हमने आपको भी कभी वीडियो में दिखाऊंगी कि देखिए जलता नहीं है, बस ये कि उसको आप एक दिया आपका 3 बार 4 बार प्रयोग हो सकता है। और उसके बाद क्या है, ला के उसको उसमें डाल दीजिए पेड़ में खाद बन जाता है। और गोबर का कंडी है, धुआं जो सुलगाने में रहता है, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि नमी भी ख़त्म हो जाती है। पुतैया क्या 200 4 साल बाद 5 साल बाद तो पुतैया कराना ही पड़ेगा, सफाई कराना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई वो नहीं है कि घर में काला धुआं जम जाएगा, ज़्यादा ना हो, 2 4 ऊपरी कंडी में बहुत बड़ा धुआं नहीं हो जाएगा। इसलिए कभी हम तो कंडी भी बेचते हैं और जो मुझे समझ में आता है हम करते हैं। और ऑनलाइन भी हम बिजनेस कर रहे हैं और ऑफलाइन भी बिजनेस करते हैं। तो हमारा सिद्धांत ये है कि किसी को परेशान न कि जो जैसे जी रहा है उसको वैसे जीने दीजिए। मेरे ये सब के कारण थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे नेट ख़त्म कर देते हैं तो नेट का इंतज़ार करते, तभी 4 5 वीडियो 6 वीडियो एक साथ डाल देते ताकि 2 दिन 3 दिन चलता रहे, अपना यूट्यूब को भी दिक्कत ना पड़े। इसलिए राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल में जाकर के लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सबके सहयोग से सबका विकास होता है। और कुछ लोग कहते हैं आप तैयार होकर के वीडियो बनाया करिए। घर में इतना काम काज होता है कि शीशा में मुंह देखने का टाइम नहीं होता है। और हम लोग जब दिन भर मोबाइल थोड़ा सा में वीडियो सर्च करते रहते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे क्या करें, तो ये सब देखते रहते हैं। तो उसके आगे भी टाइम नहीं मिलता है। और वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा सजने धजने का शौक़ भी नहीं है, क्योंकि हम शुरू से हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भगवान जो चीज़ बना के भेज देते हैं उसको सजा सजा के तब सजते हैं। जब भगवान का कोई कार्यक्रम होता है, जैसे जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया, त्यौहार हो गया, कहीं शादी ब्याह होता है तो विशेष रूप से हमको भी सजना अच्छा लगता है। लेकिन रो डेली किसी के कोई भी गृहिणी होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि थक जाती हैं। तो थकने के बाद लगता है छोड़ो आराम कर ले। फिर उसके बाद जब से यूट्यूब है तो हम कह जाने तो सब सज धज के बनाएंगे तो कोई ऐसे वैसे को भी तो वीडियो में आना चाहिए। तो लेकिन चलिए आगे हम इन बातों पे ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे। जैसा काम करके ही काम करते हुए अपने घर को भी तो देखना है। हाँ, सपोर्ट किसी का होता नहीं है, क्योंकि कोई किसी को बताना नहीं चाहता है कि ऐसे करिए वैसे करिए। तो सब कुछ यूट्यूब में देख करके सीखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस देखिए। और अब ठंडी इतनी पड़ रही थी, ये बाल को भी कलर नहीं किया, जितने बाल कलर के और बाल पका जा रहा है। हम क्या सोचो अब नहीं बाल कलर करेंगे करेंगे तो नेचुरल करेंगे। शादी ब्याह में जाते तो ऐसे शैम्पू लगा लेते, थोड़ा सा नहीं जाते तो ऐसे ही रहता है मेरा घर में, कौन देख रहा है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमारा भी सपोर्ट करिए। और भी जो आपके आसपास जो कमज़ोर हैं, जो क्या कहते हैं, उनका भी सपोर्ट करिए। कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, सब मजबूत है। सबको भगवान ने ज्ञान बुद्धि के सब दिया है, कोई किसी से कम नहीं है। और लेकिन फिर भी हम समाज में रहते हैं तो हम सबका सहयोग करें। लेकिन कभी कभी लोग सही आदमी को बेवकूफ़ बना करके उसके साथ आत्मविश्वासघात कर लेते हैं। तो फिर वो आदमी ठान लेता है कि आज के बाद हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करिए। सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। किसी के साथ ऐसा विश्वासघात न करिए कि उसकी आत्मा छलनी छलनी हो जाए, फिर वो आपको कभी माफ़ ना कर सके। वो तो माफ़ कर भी देगा जैसे तैसे करके, अपने आप को समझा करके, लेकिन भगवान आपको प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं देंगे। कृपया इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे दिल से निकली हुई बातें जो है कभी झूठ नहीं होती है, और राधा रानी ही जो निकलवाती हैं वही हम
बोलते हैं, हम अपने से कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। हाँ, बच्चों को गलत सही करते हैं तो उनको हमको डांटना पड़ता है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना कि परिवेश ऐसा है कि उनको कि जहाँ एक आदमी, एक माँ अकेली और पूरा घर एक साथ हो जाए, तो एक अकेली माँ के लिए बच्चे को संभालना भी बड़ा वो होता है, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए भी, इससे भी तबीयत आदमी माँ की खराब, तो घर वालों को चाहिए कि जाओ, तुम्हारी माँ बेटा भाई माँ बुला रही तो वो करे तो तुम जाओ, अपनी मम्मी की बात मानो। तो थोड़ा सा उनके उस माँ के सहयोग में, क्योंकि जब बच्चा माँ की बात नहीं सुनेगा तो कल को वो बाबा दादी की भी बात नहीं सुनेगा, प्लस वो कल को समाज की बात नहीं सुनेगा। ऐसे बच्चे चोर और अपराधी बनते हैं। तो इसमें पूरे परिवार का सहयोग होना चाहिए, ठीक है। परिवार, माँ जब खुश नहीं रहेगी तो परिवार के भी सोच लेगी, जब ये हमारे मेरे बारे में नहीं भला सोच तो हम इनका क्या इनसे कर। लेकिन जो वो रहता है तो सोचता है छोड़ो, इनकी करनी इनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। ये जैसा करेंगे उनको भगवान देखेंगे, हमें जैसा करेंगे हमें भी भगवान देखेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा किसी का बच्चा न बिगड़ने पाए, किसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको उसका थोड़ा सा उसको सही मार्ग दिखाए शुरुआत में ही। ये नहीं अरे जाने दो, अच्छा है, भला है, अच्छा है, उसके माँ बाप परेशान रहेंगे, ठीक है। नहीं, बच्चे सबके एक समान होते हैं, ठीक है। बच्चों को अगर देखे गलत तो डांट दीजिए, प्यार से समझा दीजिए उनको, उनके माँ बाप को सूचना दे दीजिए ताकि उनके माँ बाप उनको संभाल सकें। राधे राधे भक्तों, बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, अब इस पर क्या। राधे राधे भक्तों।